जवाब दिया कैसी बात कर रहे हो प्रभु, भला कौन अपनी बेटी को मारेगा, लेकिन क्या करें धर्म के कार्य करना पड़ेगा। आज मेरे प्यारे को इतनी बात कहने के बाद में आज जवाब दिया तो कोई बात नहीं, तो अपने बेटे को फाड़ दो, मेरे शेर को भोजन करा दो। जवाब दिया कि बेटी को हम कैसे फाड़ेंगे प्रभु। जवाब दिया तुम्हें अपने हाथों से फाड़ना पड़ेगा। जैसे इतने शब्द सुने तो जवाब दिया कि हम हमारे यहाँ तो आ रहा भी नहीं है प्रभु, हम कैसे बेटे को फाड़ेंगे। जवाब दिया कुछ भी करो, आरा नगर से मांग के लाओ, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी रानी को बेटा फाड़ना होगा। और तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आरा नहीं मिला। भगवान की बात सुनने के बाद में आज महाराज मोरध्वज गांव के लिए गांव में आरा मांगने के निकल गए। पूरे दिन घूमते रहे, शाम हो गई लेकिन आरा नहीं मिला। एक लकड़हरी के द्वारी पर पहुंचे, जवाब दिया कि भैया क्या आपके यहाँ आ रहा है। जवाब दिया महाराज तुम्हें आ रहा है क्या हो सकता है। जवाब दिया आ रहा हो तो मुझे दे दो। जवाब दिया क्या करोगे। जवाब दिया मैं अपने बेटे को फाड़ेगी। लकड़हरी ने जवाब दिया कि महाराज हमारे यहाँ तो आ रहा लकड़ी काटने वाला है, बेटा काटने वाला नहीं। अब तो महाराज दुखी होकर के लौट आए। रास्ते में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था, वहां पर महाराज मोरध्वज ठहर जाते हैं। जो ठहरे जवाब दिया है ये आ रहा कहां से ढूंढेंगे, तो नीम के पत्ते तोड़ लिए थोड़े मुट्ठी में बंद करने के बाद में जवाब दिया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे दुनिया के मालिक, हे वीरों के वीर महादेव, यदि हमारे धर्म में जरा से भी ताकत हो, यदि मैंने भूल करके किसी माँ बहन के ऊपर दृष्टि ना डाली हो गलत, यदि मैंने भूल करके किसी का अपमान किया हो, यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो इन पत्तियों से आरा ना बनना। और यदि ये सारी बातें सच हो तो इन पत्तियों से आरा बन करके तैयार हो जाए। इतनी बात कहने के बाद में महाराज ने अपनी मुट्ठी को खोला तो मुट्ठी में पत्ते के पत्ते ही निकले। अब तो महाराज और दुखी हुए, गुस्सा में वो पत्ते गिरे, जमीन में जैसे ही फेंकने जाए तो खड़खड़ाता हुआ आरा जमीन पे गिर के तैयार हुआ है। सही भगवान कन्हैया का नाम लेने के बाद में महाराज मोरध्वज ने उस आरा को उठा लिया है। उठाने के बाद में दरबार में पहुंचे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा है तो मुस्कुराने लगे। जवाब दिया देख लीजिए अर्जुन, देख लीजिए धर्म का राजा चला आ रहा है आरा लेकर के अपने बेटे को फाड़ने के लिए, एक धर्म के कारण। आज मेरे प्यारे उत्तर जवाब दिया फाड़ कर अपने बेटे को आरा को मिल गया। सोई मैया ने भाग करके बेटे को सीने से लगा लिया है कि जवाब दिया कि बेटा हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे। और मैया ने रो करके जवाब दिया कि तेरे बिछुड़ने को लला मुँह पे दुख तो ना जाए, रात दिन टकराऊंगी बिन बचड़ा बिनका। जवाब दिया कि बेटा हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। सही मैया को समझाता हुआ जवाब दिया कि सुनो मैया, तीनों जन्म सो मरत है यूं धीरे धीरे तो दीजिए, मोई एक बार को पुकार के हम मात गोदी लीजिए। जवाब दिया कि मैया हमारे पास में बहुत थोड़ा समय है, कम से कम एक बार प्रेम से गोद तो उठा लीजिए। चलती हुई सांसों में सोई मैया ने सीने से लगा लिया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया रोते भी लगते रहोगे या फिर बेटा को भी काटोगे। सोई राजा और रानी खड़े हुए, हाथ जोड़कर बीच में बेटा रतन भी खड़ा हो गया। जवाब दिया फाड़ दो बेटे को।
बीच में बेटा खड़ा हुआ, इधर उधर राजा और रानी खड़े हुए। भगवान कन्हैया ने एक बात और कही थी, जवाब दिया कि महाराज मोरे तुझे यदि बेटा चीरते समय आपकी रानी में से कोई भी हो गया तो आपका धर्म भी जाएगा और आपका बेटा भी जाएगा। रोना नहीं चाहिए। अब तो मेरे प्यारे भक्त श्री सुखदेव जी कहते कि महाराज परीक्षित भला ऐसी कौन सी मां होगी जो मरते हुए बेटे को देख करके आंख में आंसू नहीं आए। भगवान कन्हैया के कहने पर राजा और रानी ने बेटे के सिर पर आरा रख दिया। अब तो सारे नगर में हाहाकार भी बने लगी। पक्षी पक्षी जो बैठे हुए थे वृक्ष पर वो उड़ गए। तालाब का जल सूखने लगा। जवाब दिया ये क्या होने के लिए जा रहा है। आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा ने अपनी तरफ खींचा है, रानी ने अपनी तरफ खींचा है। तो आज खींचने के बाद में बेटे के दो भाग हो जाते हैं। दो भाग होने के बाद में भगवान ने कन्हैया ने क्या देखा है कि रानी की एक आंख से आंसू निकल आया है। सही भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, महाराज मोरे तुझे ठहर जाओ। जवाब दिया क्या हुआ प्रभु। जवाब दिया मैंने मना किया था तुझे कि बेटा गिरती के टाइम आप या आपकी रानी रो गई तो तुम्हारा धर्म भी जाएगा और तुम्हारा बेटा भी जाएगा। देख लीजिए तुम्हारी रानी की टेढ़ी आंख में आंसू निकला है। सही महाराज मोरे तुझने जवाब दिया कि प्रभु यदि मेरी रानी बेटा के दुख में रोई है तो मेरा धर्म भी गया और मेरा बेटा भी गया। रोने का कोई दूसरा कारण हो सकता। भगवान कन्हैया पहुंचे, रानी के सिर पर हाथ रखा, जवाब दिया देवी तुम्हें तुम्हारी ईमान की कसम हो सच बताना तुम्हारी आंख में आंसू क्यों निकला है। सोई रानी ने रोते हुए शब्दों में जवाब दिया प्रभु आंख में आंसू इसलिए नहीं निकला है कि मेरा बेटा मारा गया है। आंख में आंसू तो इसलिए निकला है यदि मेरे घर में तो एक ही बेटा था, यदि इसके मां से शेर नहीं लफड़ा तो दूसरा बेटा कहां से लाएंगे। रानी बड़ी समझदार है। भगवान ने जवाब दिया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जाओ आधा घर जाकर के अपने महलों में रख लो और आधा घर शेर के सामने डाल। अब तो आधा घर शेर के सामने पहुंच गया है। आधा घर रानी ने उठा करके अपने महलों में रख लिया। ऊपर से लियाप डाल लिया। लियाप डालने के बाद में मेरे प्यारे भक्त श्री सुखदेव जी कहते कि महाराज परीक्षित उस कमरे में मैया अपने बेटे को गोद में लेकर के बहुत रोई। जवाब दिया परमात्मा ये क्या हुआ। आधी लाश को मैया ने गोदी में उठा लिया और परमात्मा को याद करने के बाद उस बेटा को गोद में लेकर के आज फूट फूट कर रोने लगे।
आज मैया मैलों में फूट फूट कर रो रही है। जवाब दिया कि हे परमात्मा, ये क्या हुआ है? मैंने बड़े दुखों के साथ में अपने बेटा को पाला था। आज मैया कमरे में रो रही है, तब तक महाराज मोहरत तुझा गए। जो मोहरत तुझाए ने जवाब दिया है कि रानी, क्या आप रोती होगी? अभी तो शेर ने भोजन किया है, दोनों ब्राह्मण भूखे हैं, उनके लिए भोजन तैयार है। आज मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, चलो चालू कर दो।